जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें आपको जीके, जीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे और ये आपकी फुल रिवीजन क्लास होने वाली है। इसमें आपको जितना भी आपने अभी तक तैयारी किया है उसके भी रिवीजन होगा और इसमें नए-नए क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे जो बीपीएससी के द्वारा कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। ये आपका प्रैक्टिस शीट नंबर 18 है। इसके पहले आपको 17 प्रैक्टिस शीट करवा चुके हैं और 17 प्रैक्टिस शीट और पर प्रैक्टिस शीट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं अभी तक कितने क्वेश्चन का हमने करवा चुके हैं। तो इसमें आपको लगभग 800 से 900 क्वेश्चन आपको करवाए जा चुके हैं और ये हमारी प्रश्नों की जो श्रृंखला है लगातार चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी की प्रकृति होती है, बताना है कैसे होती है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। जो लाल मिट्टी की प्रकृति होती है ये आपकी होती है अम्लीय। लाल मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है, ये आपको बताना है। तो तमिलनाडु, श्रीलंका, दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान, छोटा अंडमान, ये कार निकोबार, लक्षद्वीप, मालाबार तट। डंकन पास निम्न में से किसके किसके मध्य स्थित है? ये स्थित है आपका दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है आपको डंकन पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड ऑप्शन, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, जगजीवन राम, मेघा पाटेकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू थे आपके, उन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं थी उनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। और जो जवाहरलाल नेहरू थे आपके प्रथम प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। अगर पूछे कि कौन थे तो वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। और सबसे अधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, रोहिला नेशनल पार्क या भगवान महावीर नेशनल पार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव। केवलादेव घाना नेशनल पार्क। और ये आपको अगर पूछे कहाँ स्थित है तो ये केवलादेव घाना नेशनल पार्क ये आपका स्थित है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। त्रिशूल जो पर्वत शिखर है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। और दोस्तों आपको आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही शेयर करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और हमसे किसी भी माध्यम से जुड़ने के लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको डेली आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं और इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में सेंड की जाती है, तो आप वहां से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? जौ, सरसों, धान या गेहूं। जो माही सुगंधा है ये आपकी जो है धान की फसल होती है। धान की जो फसल है उसी की प्रजाति होती है माही सुगंधा। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन है कि बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? डी रिकार्डो, जेबी से, एडम स्मिथ या माल्थस। तो जो बाजार का नियम था वो दिए थे जेबी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसमें आपको जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इनमें भारी उद्योगों को, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्री को सब ज्यादा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में ही प्राथमिकता दी थी। और पहली पंचवर्षीय में बात करें तो इसमें आपको खाद्यान्न उत्पादन, जो खाद्यान्न उत्पादन था उसमें आपकी बढ़ोतरी के लिए प्राथमिकता दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th नंबर, सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित कर वीएटी को लागू किया गया? भारत, रूस, स्पेन, फ्रांस।
तो जो सबसे पहले वैट लागू किया गया था ये आपका फ्रांस में। और जीएसटी की बात करें तो जीएसटी भी सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, ये भी आपके फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू की गई थी। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, तो ये हुआ 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुई थी। कौन सा संविधान था इसके, कौन सा संविधान संशोधन के तहत, ये था 101वां, जो 101वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसके द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं, दाचीग्राम, गिर, काजीरंगा, हैमिस। तो कश्मीरी महामृग कहाँ पाए जाएंगे, तो ये आपके पाए जाएंगे दाचीग्राम। दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ है आपका, ये है आपका जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण या उपयुक्त सभी। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र जो है उपयुक्त सभी हो जाएंगे, जहां पर आपको कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास किया जाएगा, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास किया जाएगा, और वन्य भूमि के जो वनस्पति एवं प्राणी है उनका परीक्षण किया जाएगा। वो सभी क्षेत्र जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इसका यही उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर, बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जी रोशन, जोसेफ फॉरियर, ट्रांसले या जे बैरो। का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 12th का, ये हो जाएगा आपका जी रोशन। जी रोशन जो थे उन्होंने सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। और दोस्तों आपके लिए सूचना है कि इस आने वाली संडे को सीटेट का मैराथन लेके आएंगे। जो साथी हमारे सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो ये वीडियो हम करवाते हैं ये सीटेट में आज जिन विद्यार्थियों का एसएसटी है वो इसे जरूर देखें। आप अपना कोई नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो ये सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट में 60 नंबर का एसएसटी आता है, उसमें भी ये आपके ईवीएस के क्वेश्चन ही हैं सारे, तो ये उसमें भी हेल्प करेंगे आपको। और जिन जो भी साथी लोग हों आपके, तो हम लोग संडे को हमारा ईवीएस का मैराथन आने वाला है। ईवीएस का मैराथन आने वाला है संडे को मॉर्निंग में 10 बजे से लगभग 2 घंटे मैराथन चलेगी। और इसमें आपको 150 से अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये आपके ईवीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आप इस सेशन को जरूर देखें। आपको नेक्स्ट है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है, चुंबकीय बल, पेशीय बल, विद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो आपका ये गुरुत्वाकर्षण बल है ये सदैव क्या होता है, आकर्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग या माइक्रोवेव। तो इसमें कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है ये आपको बताना है। ये आपका ध्वनि तरंग आपको विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती। शुष्क क्षेत्र का धनोद अर्थात एनोड किसका बना होता है, कार्बन, तांबा, जस्ता या लेड पेरोक्साइड। जो शुद्ध होता है शुद्ध क्षेत्र का धनोड वो कार्बन का बना होता है एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित में यम चेटी का उल्लेख मिलता है। यम चेटी होते हैं गुप्तचर, पुलिस, रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री या रात्रि में पहरा देने वाले पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है रात्रि में पहरा देने वाली जो स्त्री होती थी उसको क्या नाम दिया जाता था, उसको कहते थे यम चेटी। यम चेटी, रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री को यम चेटी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है, वैदिक, अलवार, नैनार या जैन। चिदम्बरम का चोल मंदिर आपका नैनार से जो समूह था उससे संबंधित है। किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। ये आपको बताना है। तो ये आपका कहलाएगा बिलियन की सांद्रता। बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा और तथा उसमें विलय की कुल मात्रा का अनुपात आपको बिलियन की सांद्रता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन कणों का आकार कितना होता है, 10 की पावर -2 से 10 की पावर -4 सेंटीमीटर के बीच, 10 की पावर -5 से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के बीच है, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -10 सेंटीमीटर के बीच, 10 की पावर -1 से 10 की पावर -2 से
सेंटीमीटर के बीच, ये आपको बताना है। तो जो निलंबन कण होते हैं ये आपके 10 की पावर -5 से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के बीच में पाए जाते हैं, इनका ये आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या HCl सॉरी सल्फर। जो अम्ल होते हैं वो क्रियाशील धातुओं के साथ क्रिया करके आपको बनाते हैं हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नाभिकीय मॉडल, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ग्रहीय मॉडल, नील्स बोर, क्वांटम मॉडल, इरविन श्रोडिंगर, ये सभी सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इसमें सभी सुमेलित हैं। जो क्वांटम मॉडल है इरविन श्रोडिंगर ने दिया था, ग्रहीय मॉडल नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे उन्होंने नाभिकीय परमाणु मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा संयोजक बंध होता है? एकल सहसंयोजन बंध, द्विक सहसंयोजन बंध, त्रिक सहसंयोजन बंध, या इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरीन अणु होते हैं, क्लोरीन अणुओं में आपको जो है एकल सहसंयोजन बंध होता है। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु में कहा जाता है? वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 या वर्ग 4। तो जो वर्ग 2 के तत्व होते हैं, वर्ग 2 के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु में, इनको क्या कहेंगे? एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। ये क्षारीय मृदा धातु भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 आपका, लूनार, कास्टिक, इनमें से किसे कहा जाता है? मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, फेरस सल्फेट या सिल्वर नाइट्रेट। तो लूनार कास्टिक जो है ये आपको सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है AgNO3, इसको क्या बोलते हैं हम? सिल्वर नाइट्रेट। निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? पक्षी, मानव, मगरमच्छ, इनमें से सभी। तो इनमें से जो आपके सभी हैं, पक्षी हैं, मानव है और मगरमच्छ है, इन सभी का जो हृदय है 4 कक्षों में बटा होता है, 2 वालिंद और 2 निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आमाशय, अम्ल का निर्मोचन, बड़ी आंत जल का अवशोषण, छोटी आंत पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषक, यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें आपको यकृत, यही आपको राइट आंसर हो जाएगा। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, ये नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? फुफ्फुस, सिराएं, बायां आलिंद, महाशिरा, महाधमनी। तो जो मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र है उसमें जो है किसमें ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? तो ऑक्सीजन रहित जो है महाशिरा जो होती है उसमें ऑक्सीजन रहित जो रक्त है उसमें प्रवाहित होता है। 28 नंबर हो जाएगा आपका, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? जाइलम, मूल, छाल, स्टोमेटा। जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसमें आपको जो है स्टोमेटा जिम्मेदार होता है। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है? चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, सभी। तो इसमें आपको जो है परागणकारी जो इसमें होते हैं वो सभी हैं, चमगादड़ भी है, मधुमक्खी भी है और पक्षी भी है, ये सभी जो है परागणकारी जीव होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? अफगान शासक, मेदिनी राय, राणा सांगा या इब्राहिम लोदी। तो जो खानवा का युद्ध हुआ था ये जो है राणा सांगा के मध्य हुआ था। राणा सांगा और बाबर के मध्य जो है खानवा का युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। इब्राहिम और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट वार हुआ था। दोस्तों आपको हमारे द्वारा करवाए गए प्रश्न उम्मीद है बहुत पसंद आ रहे होंगे आपको, और अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। आप सभी से निवेदन है, खास करके इतना जरूर कीजिएगा, और हम आपके लिए ऐसे ही जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी आपके लिए लाते रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैताद्वैतवाद किस संत से संबंधित है? रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य। तो जो दक्षिण भारत में वैष्णव संत थे उनके द्वारा जो है द्वैतवाद जो संत किस संत से संबंधित है? तो ये आपका निम्बकाचार्य। नेक्स्ट है सल्तनत में कृषि विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज, दीवाने कोही, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान। तो सल्तनत काल में जो कृषि विभाग से संबंधित था वो था आपका दीवाने कोही। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई? वल्लभी, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह। तो जो द्वितीय जैन संगीति थी वो वल्लभी में हुई थी, ये सेकेंड हुई थी, और जो फर्स्ट थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको प्रसिद्ध अरबी लेखक अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, महमूद गजनवी, चंद्रगुप्त मौर्य। महमूद गजनवी के साथ जो है अल-बरूनी भारत आया था। नेक्स्ट है 35। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? पंचविश, गोपथ, ऐत्रेय और शीतकी। तो जो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आपका पंचविश। सामवेद का पंचविश ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। जो गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता है वो आपके किए थे जो है जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है भारत का पहला समाचार पत्र था इंडिया गजट, बॉम्बे हेराल्ड, सोम प्रकाश या बंगाल गजट। जो भारत का पहला समाचार पत्र था ये आपका था बंगाल गजट। ये आपका पहला समाचार पत्र था। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली। तो जो भारत में नागरिक सेवा का जनक है वो आपको किसको मानेंगे? ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है जो है। तो यह हो जाएगा, एक तरफ संस्था है आपका, एक तरफ संस्थापक है उनके। विश्व भारती, तो विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? ये हो जाएगा आपको जो है रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व भारती के संस्थापक। अभिनव भारत के जो सब हैं ये हो जाएंगे आपको बी.डी. सावरकर। वेद समाज की जो स्थापना है वे किसने की थी? तो वे किया था आपका पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की बात करें तो ये था आपका जो है ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पे वेद समाज की बात करें, वेद समाज के संस्थापक थे आपको केशव चंद्र सेन, और देव समाज के संस्थापक थे पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, P142। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? संवैधानिक प्रावधान दिए हैं और वो स्रोत दिए हैं। तो शासन की संसदीय प्रणाली, जो शासन की संसदीय प्रणाली थी ये कहाँ से लिया गया है? इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो है शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, एकदम करेक्ट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए, करेक्ट है। समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। और मौलिक कर्तव्य का विचार ये अमेरिका से नहीं लिया गया, ये यूएसए या सोवियत रूस से लिया गया है, सोवियत संघ। तो इसका सॉरी ये यूएसए नहीं, रसिया से लिया गए हैं। रसिया या रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य का विचार। ये इसका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 280। तो धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया को संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका जो है अनुच्छेद 109 में धन विधेयक से संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 109 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन।
तो जो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, राज्यों का एक संघ होगा। ये भारत का राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिभेद एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार? तो धर्म आदि के आधार पर जो विभेद या प्रतिषेध है, ये एक मूल अधिकार है और ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आपका क्षमता के अधिकार। जो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 14 आपका समानता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, ये तो सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी करेक्ट है आपका। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। इनमें बताना है कौन सा असत्य है। तो इनमें जो है आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है और भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे, ये भी सही है आपका। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत उपराष्ट्रपति का चुनाव है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? जेवीके राव समिति, पीवीएन राव समिति, एमएल सिंघवी समिति या अशोक मेहता समिति? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 का, ये पीवीएन राव समिति। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं थी। जीवीके राव, एलएम सिंघवी, अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता समिति, ये चार जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। 46, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 71वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन? तो आपका जो है 69वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसी के द्वारा दिल्ली को विशेष राज्य या नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? पुलिस सुधार, वित्तीय सुधार, राज्यपालों की नियुक्ति, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ? जो बोहरा समिति है, इसका संबंध आपका है राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ से संबंधित, उसका पता लगाने के लिए ही बोहरा समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 48, एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है? गंगा, यमुना, लूनी या गोमती? तो एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी आपकी है, ये है लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश हैं? इटली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, चेकोस्लोवाकिया? विश्व कप फुटबॉल के जो प्रथम विजेता देश हैं, उसका नाम है उरुग्वे। विश्व कप जो फुटबॉल है, उसका प्रथम विजेता उरुग्वे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? 10 कुमार चरितम, विवेक देवचरितम, गार्गी संहिता, अष्टाध्यायी? तो जो इसमें यवनों के भारत पर आक्रमण था, उसके विषय में कौन सा आपका जो ग्रंथ है बताता है? वो था आपका गार्गी संहिता। गार्गी संहिता में ही उल्लिखित है यवनों का भारत पर आक्रमण से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, गार्गी संहिता में देखने को मिलते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारा जो है संडे, इसी संडे को जो संडे आने वाला है, संडे को हमारे द्वारा सीटेट का मैराथन लेकर आएंगे, जिसमें आपको ईवीएस के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ईवीएस के। और ये ईवीएस के क्वेश्चन आपके बिहार जीएस, बिहार जो जीएस हो रही है, बिहार जीएस, एसएसटी, ये सब के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उम्मीद है आप लोग भी आइएगा, और हमारे द्वारा करवाए गए सेशन जो लाइव रहेगा, ये आपका जो संडे में सेशन जो रहेगा, ये लाइव रहेगा, और ये लगभग 1.5 से 2 घंटे तक का लाइव होने वाला है। तो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आने वाला है और बहुत मजा आएगा। चलिए आज के लिए यहीं तक।